गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। आज मैं आपको करवाऊंगी 12th क्लास के बायो का आगे। मैंने अभी तक आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे करवा दिया था। अब मैं करवाऊंगी एम्ब्रियो के बारे में कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट और एम्ब्रियो में क्या क्या फंक्शंस होते हैं जब हमारा जाइगोट बनकर तैयार हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपिलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ये बोल रहा है कि जो एम्ब्रियो होता है ना, डेवलप कहाँ होता है? माइक्रोपिलर एंड के पास होता है, जहाँ पर एम्ब्रियो सैक, जहाँ पर जाइगोट होता है, जहाँ पर जाइगोट प्रेजेंट होता है। माइक्रोपिलर एंड होता है ना, देखो क्या बोला इसने कि जो हमारा एम्ब्रियो होगा वो वहाँ माइक्रोपिलर एंड के पास ही डेवलप होगा, और वैसे वहाँ पर ही जाइगोट भी होगा। मोस्ट जाइगोट डिवाइडेड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। ज़्यादातर जो जाइगोट होते हैं तभी डिवीजन स्टार्ट करते हैं जब एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है, एंडोस्पर्म बन जाता है। दिस इज एन एडेप्टेशन टू द प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो हमारा एंडोस्पर्म होता है वो ना डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट करता है, न्यूट्रिशन देता रहता है, नरिशमेंट देता है। थ्रो द सीड्स डिफर ग्रेटली द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन सिमिलर। ये बोल रहा है कि जो पहली जो स्टेजेस होती है ना एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, वो सेम होती है किस किस में? मोनोकोटिलोडन में और डाइकोटिलोडन में। यहाँ देखो सेम इन बोथ डाइकोट और मोनोकोट में। इसमें फिर बोला इन्होंने स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन, यहाँ पर बोला दैट जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सबसेक्वेंटली टू द ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो। पहले जब जाइगोट डिवाइड होगा तो पहले तो प्रो एम्ब्रियो बनाएगा और फिर डिवाइड होकर ग्लोबुलर और हार्ट शेप्ड फिर मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। पहले तो हमारा प्रो एम्ब्रियो डेवलप होगा, उससे हमारा आगे डेवलप होगा ग्लोबुलर और फिर हार्ट शेप बनेगा और फिर आखिर में मैच्योर एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा। ए टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलेडन। एक एम्ब्रियो होता है जो हमारा एक डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है उसके पास, और टू कोटिलेडन्स होते हैं। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस अबोव द लेवल ऑफ कोटिलेडन इज एपिकोटाइल। जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको एपिकोटाइल बोलते हैं। विच टर्मिनेट्स विद द प्ल्यूम्यूल और स्टेम टिप। जो कि जो टिप होती है ना उसको हम क्या कहते हैं? प्ल्यूमल टिप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्ल्यूमल टिप कहते हैं। अभी हम देखेंगे द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ द, जो बिलो द नीचे का जो हिस्सा होगा हमारे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के बाद, इसको हम कहेंगे हाइपोकोटाइल। दैट टर्मिनेट एट इस लोअर एंड, लोअर एंड को उसको हम रूट टिप कहते हैं, रेडिकल और रूट टिप कहते हैं। द रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट कैप, जो कि रूट कैप से कवर रखी होती है, रूट कैप से कवर हो रखी होती है। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलोडन पोसेस ओनली वन कोटिलोडन। इसने बोला जो मोनोकोट होता है उसके पास एक ही कोटिलेडन होता है, और डाइकोट में दो होते हैं। इन द क्रास फैमिली द कोटिलेडन इज कॉल्ड, जो क्रास फैमिली होती है उसको हम, उसमें हम जो कोटिलेडन होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्कूटेलम। क्या कहते हैं? स्कूटेलम। दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो कि एक ही साइड पर होता है, मतलब ये एक साइड पर सिचुएटेड होता है। At its lower end, the embryonal axis has the radical and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called acellular haza। देखो यहाँ पर क्या कहता है कि जो हमारा ने बोला कि सीड जो फॉर्म होगी इनसाइड द फ्रूट होगी, फ्रूट के अंदर सीड मिलती है। ए सीड टिपिकल कंसिस्ट ऑफ सीड कोट होता है। सीड में, सीड के जो ऊपर वाला बाहर वाली कोटिंग होती है उसको सीड कोट कहते हैं। उसके अंदर कोटिलोडन्स होते हैं एंड एन एम्ब्रियो एक्सिस, और उसके अंदर एम्ब्रियो एक्सिस भी होता है। द कोटिलेडन ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर। क्या बोलता है कि जो कोटिलेडन्स होते हैं ना सिंपल स्ट्रक्चर के दिखाई देते हैं, जनरली थिक एंड स्वॉलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। जो कोटिलेडन्स होते हैं ना थोड़े से स्वॉलिंग टाइप दिखते हैं क्योंकि उनके अंदर फूड रिजर्व होता है। मैच्योर सीड में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। जो मैच्योर सीड्स होती हैं वो तो चाहे तो नॉन एल्ब्यूमिनस मिल सकती हैं और या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस मिलेंगी। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म।
जो नॉन एल्ब्यूमिनस होंगी ना उनके पास कोई रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होगा। नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब वो नहीं होगा वहाँ पर एंडोस्पर्म। इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जो एंडोस्पर्म था ना वहाँ पर वो ना कब ख़त्म हो गया, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रही थी उसको वहाँ पर कंज्यूम कर लिया गया। इसके लिए इसी वजह से वो नॉन एल्ब्यूमिनस हो गया। मतलब जो एंडोस्पर्म है वो वहाँ पर है ही नहीं, ख़त्म हो गया है जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हुई तब, इसलिए उसको नॉन एल्ब्यूमिनस कहा गया। एग्जाम्पल क्या क्या है, पी है ग्राउंड नट है। एल्ब्यूमिनस सीड गिरेंगे देखो जिनके अंदर पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म मिलेगा। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज अब ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में एंडोस्पर्म का यूज़ नहीं हुआ, इस वजह से वो अभी भी प्रेजेंट है एल्ब्यूमिनस में। एग्जाम्पल क्या है, वीट है, मेज है, बार्ले है, कस्टर्ड है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट रिमेनेंट्स ऑफ द न्यूसेलिस आर आल्सो प्रेजेंट। कुछ एक सीड्स में ऐसा होता है कि न्यूसेलिस भी प्रेजेंट होता है, मिल जाता है। दिस रेजिडुअल प्रेजेंट न्यूसेलिस इज द पेरिस्पर्म। जो ये प्रेजेंट होता है ना न्यूसेलिस, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पेरिस्पर्म कहते हैं। इंटेगमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। जो इंटेगमेंट्स होते हैं ना ओव्यूल के, ओव्यूल्स में जो इंटेगमेंट्स होते हैं हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, वो प्रोटेक्टिव सीड कोट बनाते हैं। जो ये है ना ये इंटेगमेंट्स प्रोटेक्ट करेंगे सीड को, क्योंकि ये सीड कोट बनाएंगे। द माइक्रोपिल रिमेन एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट। जो माइक्रोपिलर रिमेन, वो माइक्रोपिल तो रहेगा सीड कोट में, पोर की तरह, छोटे से पोर की तरह पे। दिस फैसिलिट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन की एंट्री करवाएगा, वाटर कर देगा उसके, मतलब उस पोर में से ट्रांसफ़र होती रहेगी ऑक्सीजन भी वाटर भी इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन के टाइम पे, ताकि उसके अंदर वाटर भी आता रहे, ऑक्सीजन भी आता रहे सीड के अंदर। किस पोर की वजह से, माइक्रोपिलर रिमेन एज ए स्मॉल पोर। जो माइक्रोपिलर एंड पे एक पोर मिलेगा उसमें। एज द सीड मैच्योर, जैसे ही सीड मैच्योर होती है, इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड। वाटर जो कंटेंट होगा वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई। सीड क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। जैसे ही वाटर कंटेंट कम हो जाता है सीड भी ड्राई हो जाती है। वाटर ही नहीं रहेगा तो सीड तो ड्राई होनी है। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी, धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। द एम्ब्रियो में एंटर ए स्टेट ऑफ द डोरमेंसी, जिसकी वजह से एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी ही नहीं। उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, डोरमेंसी। और अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला उसको, इस वजह से उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। वो कौन सी स्टेज में चली गई, डोरमेंसी स्टेज में चली गई। एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, जैसे ही ओव्यूल मैच्योर हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। द ओवरी डेवलप इनटू ए फ्रूट, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओवरी क्या बन जाएगी, फ्रूट बन जाएगी। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, जैसे ही ओव्यूल का सीड भी बदल जाना, ओवरी का फ्रूट भी बदल जाना, ये क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट। जो वॉल होगी ना ओवरी की, वो फ्रूट की वॉल में कन्वर्ट हो जाएगी और उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। जो फ्रूट की बॉल होती है ना, बाहर वाली लेयर होती है, उसको हम क्या कहेंगे, पेरिकार्प। ये फ्रूट में भी फ्लैशी हो सकता है, जैसे कि गवावा होता है, ऑरेंज होता है, मैंगो होता है, और में भी ड्राई भी हो सकते हैं, जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ये सारे जो फ्रूट होते हैं ये ड्राई होते हैं। मैंगो फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। में बोलता है कि बहुत सारे फ्रूट ऐसे होते हैं जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स का मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। रिकॉल द फ्रूट एंड, ये बोला है इसने, फॉल्स फ्रूट के बारे में बात करते हैं। द थैलेमस आल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द, इसने बोला जो थैलेमस कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा ना फ्रूट फॉर्मेशन में, जैसे फ्रूट फॉर्म हो रहा है और थैलेमस भी उसमें इंक्लूड हो जाए, तो उस फ्रूट को हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट को। इसके एग्जांपल क्या है, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कैश्यू है, ये सारे के सारे फॉल्स फ्रूट है जिसमें थैलेमस इंक्लूड हो रहा है। मोस्ट फ्रूट हैव डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवरी। कुछ एक फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बस ओवरी से बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ ऑल स्पीसीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दे आर ए फ्यू स्पीसीज। कुछ एक तो ऐसे होते हैं जो बस फर्टिलाइजेशन की वजह से होते हैं। ओके,
नाउ एंड विच फ्रूट्स डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, कुछ ऐसे होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तो होती नहीं है, सीधे के सीधे जो फीमेल पार्ट से जो फीमेल ओवरी होती है वो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बना दे, उसको हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। जैसे कि बनाना विदाउट फर्टिलाइजेशन, उनमें सीड भी नहीं मिलेगा, ओवरी सीधा फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे बनाना है और वो फर्टिलाइजेशन के बिना उनमें सीड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, आजकल ना ग्रोथ हार्मोन दे दिए जाए जिससे कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलप हो जाते हैं, मतलब हार्मोन्स वगैरह इंजेक्शन से दिए जाते हैं जिसकी वजह से पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट्स हो जाए ना वो डेवलप होने लग जाते हैं। ये आर्टिफिशियली भी किया जाता है। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेज टू एंजियोस्पर्म्स फ्रेश। फर्स्टली जो सीड है ना उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं एंजियोस्पर्म्स में। फर्स्टली सीन्स प्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। फर्स्टली क्या बोला, रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस होता है सच एज पोलिनेशन फर्टिलाइज आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। जब सीड का फॉर्मेशन होता है तो वो किस पे डिपेंड होता है, मतलब किस पे अगर डिस्पोजल होना है, पोलिनेशन होना है तो सबसे ज़्यादा डिस्पोजल पे, वाटर पे डिपेंड करेगा, हवा पे, एयर पे डिपेंड करता है। ऑल्सो सीड हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटेजी फॉर डिस्पोजल, मतलब जो सीड्स के मतलब कैपेसिटी होती है कि वो वहाँ पर स्टे कर सके और वो अपने आप को पोलिनेशन के लिए कर सकता है तैयार। और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये तो बस पढ़ने का ही आपके लिए पढ़ लेना, इसमें यहाँ तक इसमें कुछ खास नहीं है। जितनी आपको मैक्सिमम चीज़ें हैं ना, ये हेडलाइन ही होती है कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है, ट्रू फ्रूट क्या होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और ये आप पढ़ते रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे वाले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, तब तक के लिए मेरी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।